बेटा पढ़ लो। देखो सबसे पहले जब हम वर्ब को डिवाइड करते हैं ना, तो हम वर्ब को डिवाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा ये होता है मेन वर्ब। जब आप मेन वर्ब की बात करोगे तो बेटा मेन वर्ब में हम ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ते हैं, है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ते हैं, उसका मेन वर्ब में हम लिंकिंग वर्ब भी पढ़ते हैं, फिर मेन वर्ब में आप वर्ब के फॉर्म्स याद करते हो, रेगुलर इररेगुलर वर्ब्स पढ़ते हो, है ना। लेकिन जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं ना बेटा, तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ए वी लगा दे रही हूं मैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें तीन है, डू, बी एंड हैव, ये तीन है। ये हम वर्ब के बेसिक चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। आज था क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पीडीएफ नहीं आया अंकित? आ तो चुका है, वो तो मैं जिस दिन क्लास में शुरू किया उसी दिन दे दिया था आपको। हाँ, हाथ का लिखा हुआ लास्ट क्लास में मिला होगा आपको, एक बार चेक कर लो। चलो, और वोकैबुलरी जो है वोकैबुलरी मैं बाद में कराऊंगी, वोकैबुलरी में कराती रहती हूँ, रुक जाओ बीच बीच में। आओ, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी डू, बी और हैव है, इसको हम वर्ब बेसिक में खत्म करते हैं। बेटा नेक्स्ट जो है मॉडल्स है। हेल्पिंग वर्ब ही है मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले याद रखना कि मॉडल्स क्या है बेटा, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में आता है। और इसको हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से क्यों अलग किया है, उसका कारण है कि ये हेल्पिंग वर्ब है दैट डू नॉट वर्क एज मेन वर्ब। बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है, लेकिन मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम नहीं करता। और एक सेंटेंस में आपको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब है कि मॉडल्स के बाद आपको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। दिस मींस दे नीड अ मेन वर्ब। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि मॉडल्स के बाद, मॉडल्स आर फॉलोड बाय, मॉडल्स के बाद वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना, यानी बी इज नहीं, डू डस नहीं, जो बेस फॉर्म होता है ना उसकी जरूरत पड़ती है। आज तक कब हुआ था बेटा? आप मुझे व्हाट्सएप करो। मेंस का बैच, मेंस का एग्जाम देना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए? कौन से बैच के हो आप? मिनमॉय, कौन से बैच के हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हो ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, वो सब लोडेड है बेटा, ठीक है। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हम वर्ब को तोड़ते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया वही बता रही हूं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में फिर टूटता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में डू, बी और हैव आता है, जिसको वर्ब बेसिक में देखोगे। मॉडल्स क्या है बेटा? यही तो 4 पॉइंट है जो बताया मैंने कहा मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड कहा मैंने मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो मेन वर्ब का काम नहीं करते। तीसरा मैंने कहा था मॉडल्स के बाद एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। और चौथा पॉइंट मैंने कहा था कि मॉडल्स के बाद जो जो भी वर्ब आएगा बेटा वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा। रतन पटना में पता नहीं बेटा, जितने बुक्स आ रहे हैं सब हम डिलीवर करते जा रहे हैं। मॉडल्स के बाद मेन वर्ब जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मॉडल के बाद कोई भी वर्ब आया, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो बेस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखो बेटा, हम टाइप्स ऑफ मॉडल्स में हम एक साथ नहीं कराएंगे आपको। आप सिर्फ टाइप्स ऑफ मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल देखना कंप्लीट मॉडल। खाली आप कंप्लीट मॉडल देखो बस। देख लिया? नेक्स्ट सुनो बेटा ध्यान से। अब हमें टाइप्स ऑफ मॉडल्स में मैंने कहा था बेटा सब टाइप्स को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ सबसे पहला टाइप देखो और वो है जो हम फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल्स देखेंगे वो होगा कंप्लीट मॉडल्स। बेटा कंप्लीट मॉडल्स का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट मॉडल्स का मतलब हुआ कि ऐसे मॉडल्स जो खाली सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करें, ऐसे मॉडल्स जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करें। बेटा कौन सा पेज नंबर है? 473, पेज नंबर 473।
बेटा आईबी का सारा सिलेबस कंप्लीट कर रही हूं मैं, वो निश्चिंत रहो। और कोशिश मेरी यही है बेटा कि अभी मैं मेंस के पहले 10 मॉक टेस्ट मैं तैयार करवा रही हूं, जो मंडे से लेकर शुरू हो जाएगा। 10 मॉक टेस्ट, बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट तैयार करवा रही हूं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दो। चल आ जाओ। कंप्लीट मॉडल्स में बेटा नाम ही कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब पूरा, पूर्ण रूप से, यानी ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल का काम करेगा, वर्क एज ओनली मॉडल्स। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करेगा, इसके अलावा कोई काम और नहीं करेगा। ये सिर्फ मॉडल का काम करेगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा, यानी कि मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। इसका मतलब इसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। यानी ऐसे मॉडल्स जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी सिर्फ मॉडल का काम करेगा, इनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगी कैन और कुड, और कैन और कुड का एक्सप्लेनेशन बनाऊंगी मैं इस तरफ, ताकि आप देखोगे कि कैन क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम, कैन का इस्तेमाल कहां कहां होता है और कुड का इस्तेमाल कहां कहां होता है, ये आप साथ साथ देखते चले जाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, जो मैं मॉडल्स पढ़ा रही हूं, सबसे पहले ये सारे जितने भी मॉडल्स के यूज है, ये सब धीरे धीरे एक एक करके सारे यूज आ जाएंगे आपको। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मॉडल्स में हम आपको सबसे पहले कैन एंड कुड पढ़ा रहे हैं, मैं उसका ये पूरा कंप्लीट फिनिश करूंगी। लेकिन जो नरेशन से रिलेटेड होगा वो यहां पे हम नहीं कर पाएंगे। नरेशन वाले क्वेश्चन यहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि नरेशन मॉडल का पोर्शन नरेशन में भी रहता है। तो जो लोग नरेशन पढ़ चुके हैं वो नरेशन वाला क्वेश्चन भी अपने आप कर लेना, मैं नरेशन के क्वेश्चन को इसमें छोड़ के चलूंगी। चलिए अब आती हूं मैं, सबसे पहले मैं 2-3 सेंटेंस लिख दूं पहले। चलो, दीक्षा कुरियर से आती है बेटा। हो गया? अभिषेक अभी नहीं पता बेटा, सुनो, देखो जरा इसका यूज सुनो ध्यान से। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, पहला यूज इसका, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूं बेटा, मेरा प्रेजेंट एबिलिटी है। मैं कैन में अपना प्रेजेंट एबिलिटी बता रही हूं, देखो आई कैन टॉक इन इंग्लिश, दिस इज माई प्रेजेंट एबिलिटी। दूसरा, आई कैन स्विम इवन वेन आई वॉज अ 2-year-old किड, भाई जब मैं 2 साल की थी तब भी मैं तैर लेती थी। बेटा कैन का पास्ट टेंस कुड है, कुड का इस्तेमाल होता है इन पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी बताना है तो आप कुड का इस्तेमाल करिए, और प्रेजेंट एबिलिटी बताना है तो कैन का इस्तेमाल करिए। देखो तो ध्यान से, ठीक है। फिर से आओ, नेक्स्ट सेंटेंस सुनो। यू कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नहीं बेटा, वॉल्यूम 1 में ना जो मॉडल्स चैप्टर है ना, वो वर्ब चैप्टर के साथ ही मिक्स्ड है, ठीक है, अलग से नहीं। यू कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बेटा मैं कोर्ट की अथॉरिटी, उसके पावर पर जोर देकर आपको समझा रही हूं। यानी कैन का इस्तेमाल किसी के पावर को एसर्ट करने के लिए भी होता है। टू एसर्ट, एसर्ट का मतलब होता है जोर देना। एसर्ट वंस अथॉरिटी, किसी के पावर पर एम्फसाइज करने के लिए। जैसे आपके फादर गुस्से में क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिसोबे मी, है ना, इसका मतलब अगेन क्या है, वो अथॉरिटी असर्ट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। देखो, टू असर्ट वंस अथॉरिटी, सॉरी 2 नहीं, यहां पे 3 होगा, 3 होगा, है ना। टू असर्ट वंस अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी पर जोर देने के लिए।
हो गया? नेक्स्ट आओ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ध्यान से, इट इज अ जोक कहते हैं ठाकुर संजय। काजल कौन सा बुक ले? वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स तो आपके पास होना ही चाहिए था। राहुल फिर आप आराम करो आज जाके। खुद देख लिया? अब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, एक सेकंड बेटा। चलो देखो, सबसे पहला हमने यहां पे वो कहा था कैन और कुड लिख देते हैं ताकि हमें आसान हो डिफरेंशिएट करने में कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। दिस टाइप ऑफ वायरस कैन इमर्ज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई बार हम लोग दोष देते हैं ना, किसको? चाइना को, कि पता नहीं कैसा क्या खाता है, कोविड का वायरस आ गया, यहां से कोरोना वायरस सही लोग लाए। तो अगर मैं इस बात पे कहूं कि बेटा दुनिया के किसी कोने से ऐसा वायरस आ सकता है, तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल तो भी है नहीं, मैं आपको एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता रही हूं। आप कहोगे नहीं मैम, एग्जाम्पल भी है स्वाइन फ्लू का, है ना? देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ऐसा वायरस दुनिया के किसी भी कोनों में पैदा हो सकता है, तो मैं एबिलिटी नहीं बता रही हूं, मैं संभावना बता रही हूं। ठीक है, संभावना बता रही हूं। यानी फोर्थ का बेटा श्वेता, अगर आपसे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है तो एक तो हम सबकी हिंदी आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है, मैं सबकी एक एक की हिंदी बताती हूं। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं ट्रांसलेशन चाहिए मुझे, तो बेटा ट्रांसलेशन तो मैं यहां नहीं पढ़ा सकती हूं। ट्रांसलेशन के लिए आपको स्पोकन का बैच लेना पड़ेगा। यहां मैं एग्जाम से रिलेटेड करा रही हूं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं एक एक सेंटेंस का हिंदी बताती हूं। अब इससे अगर मैं नीचे उतरूंगी बेटा, तो फिर मैं यहां पर स्पोकन पढ़ा के चली जाऊंगी, फिर आप कहोगे मैडम ने जो पढ़ाया उससे कुछ नहीं आया। इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे ट्रांसलेशन सीखना है, बहुत बेसिक इंग्लिश सीखना है, तो बेटा आप स्पोकन में एडमिशन ले लो। ठीक है, अभी यहां पे मुझे एग्जाम की तैयारी करानी है। टाइप का वायरस दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है बेटा, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। थ्योरी का मतलब होता है बेटा जो संभावना किताबों में है, इक्का दुक्का एग्जाम्पल दिख सकता है, लेकिन ये संभावना शब्दों में है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आओ, कैन वी बी फ्रेंड्स? बेटा यहां पर एक गलती मुझसे हुई है, ये क्वेश्चन मार्क होगा। जब आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हो ना बेटा, ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम देखो 5 नंबर क्या है, जहां पे फ्रेंड के रूप में क्या हम दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुड आई टॉक टू मिस्टर एक्स, कुड आई टॉक टू। बेटा ये फॉर्मल तरीके से देखोगे ना एक चीज, कि जब आप कोई ऑफिस में बात करोगे ना, कुड यू टेक द सीट, कुड यू कनेक्ट मी टू सो एंड सो, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, है ना? आप ऐसे बातें करते हो, यानी कुड का प्रयोग करते हो। बेटा कुड का इस्तेमाल होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट में। फॉर्मल रिक्वेस्ट में यानी औपचारिक निवेदन में कुड का प्रयोग होता है। औपचारिक निवेदन में कुड आता है, और जहां पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट होता है वहां पे कैन आता है। ठीक है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। बेटा पहले देखते थे बसेस में लिखा रहता था आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, यानी अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए एक बार सीट के नीचे देख लो। अब आप कहोगे मैम बम हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, तो कुड क्यों लगाया? बेटा कुड का इस्तेमाल करते थे रिमोट पॉसिबिलिटी में। रिमोट का मतलब होता है कम है, दूर की संभावना है।
आप कहोगे मैम दूर की संभावना है तो माइट लगा दीजिए, बहुत कम संभावना के लिए माइट लगता है। बेटा अगर ऐसा करेंगे तो तुम देखोगे ही नहीं, ऐसे भी लिखा रहता था, कौन देखता था, उड़ जाता था, पूरा पूरा बस ही उड़ जाता था, है ना। क्लियर? चलो क्लियर, अब आओ आगे देखो। ये देखो, द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम। ऋषु मैं बताती हूँ बेटा, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी संभावना जो बहुत कम है, ठीक है, ऐसी संभावना जो बहुत कम है, लेकिन आप माइट मत लगाओ, क्योंकि क्या होगा, माइट लगाने से ना लोग थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करो ना, कुड लगा दो। इससे लोगों को लगेगा अच्छा ऐसा हो सकता है, वो सकता है सोच के एबिलिटी सोचेगा, जबकि यहाँ पे क्या है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन है संभावना। ठीक है, सेवन सेंटेंस में क्या यूज करते सकते हैं बेटा, देयर कैन बी अ बॉम्ब। बेटा देयर कैन बी अ बॉम्ब का मतलब हो गया कि थ्योरेटिकल संभावना है ना, मतलब जिसके एग्जांपल्स आपके पास नहीं है ज्यादा। अब सुनो, 8th और 9th मैंने कहा है द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम एंड द डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव हिम। 8th एंड 9th को मैं समझा दूं ध्यान से, देखो यहां पे ये कैसे समझोगे आप 8th और 9th को। बेटा हम कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पास्ट एबिलिटी बताने के लिए। पास्ट एबिलिटी बताना है तो आप कुड लगाए, और कुड नॉट लगाए हो तो पास्ट इनएबिलिटी के लिए। इनएबिलिटी का मतलब होता है कि जो आप नहीं कर सकते हो, है ना। देखो ध्यान से सुनना, 8th और 9th की मैं बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं, चलो इसको छोड़ो, हम अब नेक्स्ट पेज में आपको समझाते, पहले 8th और 9th नेक्स्ट पेज में समझा दूंगी मैं, रुको। मैं इससे दोबारा समझाना चाहूंगी आपको, रुको। निधि कोई बात नहीं, अभी लास्ट में हम रिवाइज करा देंगे आपको, आपको समझ में आ जाएगा। वैशाली मुझे नहीं पता बेटा, वो आप अपना मेल में पूछो। सुनो बेटा, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें इधर लिखना था, कैन एंड कुड। सबसे पहले 10th नंबर में आओ, कुड स्कोर वेल इन स्कूल। जब मैं स्कूल में थी ना तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, पास्ट एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। 11th, आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तो मुझे तैरना नहीं आता था, ये पास्ट इनएबिलिटी बताना है। जब पास्ट इनएबिलिटी बताना है तो आप कुड नॉट लगा दो, और पास्ट एबिलिटी बताना है तो आराम से कुड लगा दिया, हो गया। बेटा अब आओ 8th एंड 9th में। 8th एंड 9th क्वेश्चन ध्यान से सुनना, द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम। बेटा डॉक्टर की एबिलिटी की बात नहीं बोल रही हूं मैं, डॉक्टर नहीं बचा पाया, नॉन परफॉर्मेंस की बात कर रही हूं। यानी एबिलिटी तो है डॉक्टर में बचाने के लिए, उनकी एबिलिटी तो है, वो सीखे हैं, एक्सपर्टीज उनमें, लेकिन नहीं बचा पाया, यानी कि पास्ट नॉन परफॉर्मेंस। बेटा नॉन परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, नॉन परफॉर्मेंस। पास्ट नॉन परफॉर्मेंस, पास्ट नॉन परफॉर्मेंस के लिए आपके पास दो था, एक तो कुड नॉट। पास्ट नॉन परफॉर्मेंस बताने के लिए आपके पास दो है, एक तो कुड नॉट और दूसरा है वॉज या वर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट,
और अनेबल टू, अनएबल टू। देखो आपके पास दो है, एक तो कुड नॉट है और एक अनेबल टू है, जिसके साथ सिंगुलर है तो वॉस लगाओ, प्लूरल है तो वर्ब लगाओ। हाँ बेटा ऋषु बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 8th और 9th। द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, कुड नॉट सेव हिम, वॉज अनेबल टू सेव हिम। वापस चलो, अब हम पहले आपको यहां तक रिवाइज कराएं। कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, प्रेजेंट में मेरी एबिलिटी है। आई वॉज अ 2-year-old kid, जब मैं 2 साल की थी। आई कुड स्विम इवन देन, इसका मतलब है पास्ट की एबिलिटी। यू कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए कुड का प्रयोग, कैन का प्रयोग होता है। दिस टाइप ऑफ वायरस कैन इमर्ज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संभावना जो थ्योरेटिकल संभावना है यानी कि ऐसा कहीं भी हो सकता है। कैन वी बी फ्रेंड्स, ये बता रहा है आपका क्या, फ्रेंडली। जो कैन वी बी फ्रेंड्स का मतलब हो गया फ्रेंडली, आपकी बात हो रही है कि हम फ्रेंड हो सकते हैं, तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए क्या। कुड आई टॉक टू मिस्टर एक्स, ये क्या है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है बेटा। ऑफिसर्स में हम कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, बेटा ये संभावना है, लेकिन दूर की संभावना है, बहुत ऐसा नहीं होता जनरली, लेकिन आपको अवगत रखने के लिए सरकार ऐसे संभावनाओं के साथ कुड का इस्तेमाल करती है। द डॉक्टर कुड नॉट सेव हिम, बेटा ये डॉक्टर का नॉन परफॉर्मेंस है, उनमें एबिलिटी तो है लेकिन नॉन परफॉर्मेंस की बात हो रही है। जैसे द डॉक्टर सिंगुलर है ना, तो वॉज अनेबल टू सेव हिम, डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया, ये भी तो नॉन परफॉर्मेंस है, देखो है ना। तो नॉन परफॉर्मेंस के लिए हम कुड नॉट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर पास्ट की एबिलिटी की बात करोगे तो कुड लगाओगे, पास्ट की इनएबिलिटी की बात करोगे तो कुड नॉट लगाओगे। अब आती हूं मैं नेक्स्ट, देखो ये हो चुका था, प्रेजेंट एबिलिटी तो कर चुके थे। देखो तुम नीतू, आप बस प्रैक्टिस करो बेटा। देख लिया, ठीक है। चलो अब बताओ क्या होगा। हाँ, हिंदू बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन कराइए मैम, काहे सचिन, मैं हिंदू क्यों पढ़ाऊं, मैं आईएएस की तैयारी तो करा नहीं रही हूं आपको। हाँ, आप लोग भटक जाते हो अपने रास्ते से। कुछ कुछ पागल टीचर्स आके यूट्यूब में देखते हैं हिंदू का पैसेज करा रहे हैं। अरे भाई क्यों, रीजन, मुझे एक रीजन बता दो कि मैं हिंदू का पैसेज क्यों कराऊं। सुनो ध्यान से बेटा, मैंने फिर वापस आओ, मैं पास्ट नॉन परफॉर्मेंस के लिए ये दोनों इस्तेमाल किया था मैंने, ठीक है ना, ये दोनों यानी पास्ट नॉन परफॉर्मेंस के लिए हमने कुड नॉट इस्तेमाल किया था। अब आते हैं 12 एंड 13, प्रेजेंट पास्ट नॉन परफॉर्मेंस। देखो जरा ध्यान से बेटा,
नॉन परफॉर्मेंस के लिए कुड नॉट और अनेबल टू किया था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें यानी पास्ट में परफॉर्मेंस हो, तो बेटा जो इधर देखे थे ना आपने कुड नॉट लगाया था, तो आप तो कहोगे मैम कुड लगा दो, और अनेबल टू में अन हटा दो तो एबल टू परफॉर्मेंस दिखाएगा। वापस आओ बेटा, आप कुड नॉट नहीं लगा, कुड नहीं लगा सकते हो अब। हाँ, वॉज वर अनेबल का एबल में कर दूंगी, वॉज वर एबल टू लगा सकते हो। अब बोलोगे ऐसा क्यों? फिर सुनो, मैं नहीं आ सकी चलेगा, लेकिन क्या मैं कहूं मैं आ सकी? नहीं ना, मैं ये काम नहीं कर सकी, मैं ये काम नहीं कर पाई चलेगा? मैं ये काम कर पाई ऐसे बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। इसीलिए याद रखना, आप 12 और 13 में बेटा कुड का इस्तेमाल मत करना। क्या याद इस्तेमाल कर सकते हो आप कर सकते हो मैनेज टू का। देखो क्या मैं बोल रही हूं, आई वॉज इल, मैं बीमार थी, फिर भी मैं एग्जाम देने में कामयाब रही। आई मैनेज टू टेक द एग्जाम, आई मैनेज टू टेक द एग्जाम, आई वॉज एबल टू टेक द एग्जाम, दोनों चलेगा। फिर भी एग्जाम देने में कामयाब रही। ठीक है, सचिन जरा मुझे व्हाट्सएप करो तो कहां लिखा हुआ है? हाँ नहीं एग्जैक्टली ये हिंदू वर्ड कहां लिखा है, जरा मुझे बताना, जरा एक बार दिखाओ तो नोटिफिकेशन में। कि जहां लिखा हुआ है कि हिंदू एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जरा लिखा देना मुझे, दिखाओ तो। आकाश क्या हुआ, व्हाट्सएप का रिप्लाई क्या चाहिए आपको व्हाट्सएप में? द रूट वॉज डार्क एंड डिसर्टेड, जो रास्ता था ना एकदम अंधेरा था और एकदम वीरान था, फिर भी हम घर सेफली पहुंचने में कामयाब रहे, है ना। बट वी मैनेज टू, देखो पास्ट में करने में कामयाब रहे तो मैनेज टू, और वॉज वर का हो गया ना, वर एबल टू, वर एबल टू। देखो इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब है कि करने में कामयाब नहीं रहे तो कुड नॉट और वॉज एबल टू या वर एबल टू अनेबल टू आया, कुड नॉट आया, लेकिन करने में कामयाब रहे में कुड नहीं आएगा, मैनेज टू आएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब अगर इसमें आपको दिक्कत है तब मैं आपको 2-3 ट्रांसलेशन बोल सकती हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं मैं जॉन्डिस से पीड़ित थी, ठीक है, मैं सारे क्लास करने में, सारे क्लास यहां यानी कि मैं यहां आके पढ़ाने में पढ़ा ली, मैंने पढ़ा लिया, मतलब एबिलिटी बता रही हूं मैं, कैसे बोलूंगी? कैसे कहोगे बताओ तो? मैं जॉन्डिस से पीड़ित थी, यस वेरी गुड। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, बेटा टेंस तो सही करो। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस बट आई मैनेज टू अटेंड ऑल द क्लासेस, आप कहोगे। आई मैनेज टू टेक ऑल द क्लासेस, मैं कहूंगी। आई वॉज एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस, आप कहोगे। मैं कहूंगी आई मैनेज टू टेक ऑल द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। देखो ठीक है, क्लियर। रोशन 50 बार मैंने दिया होगा, कम से कम 50 बार, 8860333003। लेकिन आप लोगों का क्या है ना, पता इच्छा क्या होती है कि क्लास के बीच में बकवास क्वेश्चन करके वाहियात बातों से क्लास को डिस्टर्ब करें। एक हमें कहता जा रहा है बार बार, आपको व्हाट्सएप कर दिया है चेक करो। बेटा आपका अकेले को नहीं पढ़ा रही हूं मैं, आकाश का कहना कमेंट का रिप्लाई करो। मैं तुम्हें मूर्ख दिखती हूं? यहाँ कम से कम 3000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपका कमेंट का रिप्लाई करो। कोई कह रहा है मेरा नाम ले लीजिए, भाई आपको अगर लग रहा है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास चला रही हूं, मैं इसका लाइव क्लास नहीं चला रही हूं, तो घर में आराम से बैठो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मुझे लाइव क्लास चलाना है तो लाइव चलाऊंगी, रिकॉर्डेड होगा तो वीओडी में चलाऊंगी। आपको कभी भी इस लाइव क्लास में अगर वीओडी देना होगा तो मैं बोल के दूंगी कि बेटा ये 2 क्लासेस जो है ना, कुछ और एक्सप्लेनेशन है उसको भी साथ में लगा दे रही हूँ, वीओडी है देख लेना। लेकिन आप अननेसेसरी बकवास क्वेश्चन जो पूछते हो ना बीच में, और उसके बाद आपको जवाब भी चाहिए, तो ये बहुत गंदा लगता है। क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ बहुत तल्लीन होकर बहुत मन से पढ़ाती हूँ, और ये इतना घटिया कुछ लड़के बैठे ना। अब आकाश कहना व्हाट्सएप चेक, मतलब तुम अकेले इतने बड़े दमाद हो गए हो मेरे कि तुम्हारा पहले मैं व्हाट्सएप चेक करूं उसके बाद क्लास लूं। यार ऐसे लोगों को ना ब्लॉक मारो, क्योंकि मैं कहती हूं मैं ब्लॉक नहीं करना चाहती हूं सिर्फ इसीलिए कि मैं किसी के साथ इनजस्टिस करना नहीं चाहती हूं, लेकिन तुम लोग के कारण मैं कूल कर अपना लूज कर जाती हूं। अब तुम कैसे नहीं ध्यान दे यार, बकवास की जा रहा तब से, और उसका जवाब नहीं तो तुमको लगेगा कि नहीं ये लाइव नहीं है। अननेसेसरी बातें, भाई कम से कम पढ़ो ढंग से। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं, इतना सिंसियरिटी से केडी लाइव पढ़ाता कि बैच नंबर 29 उसका सीपीओ का बैच था। प्री के पहले हमने 5 चैप्टर वो रिकॉर्डेड डाला सिर्फ इसीलिए कि बेटा हम लोगों को प्री देना था, और अब जाके आज उसका 5वां चैप्टर खत्म हो रहा है लाइव। मैंने वो 5 वीडियो को डिलीट मारा, मैंने कहा ना भाई वो मैं रिकॉर्डेड डाला था मैंने, क्योंकि आपसे पूछ के डाला था 29 नंबर बैच वालों को कि भाई तुम्हारा एग्जाम आ गया क्या करे, 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, आनंद फानंद में खत्म नहीं करा सकते। तो 5 मैंने रिकॉर्डिंग डाला, रिकॉर्डेड डाला, और जब उनका प्री खत्म हो गया तो वो 5 को के बदले में आज 5वां चैप्टर है जो उनका खत्म होने वाला है, इसके बाद उनका सारा लाइव हो जाएगा। फिर मैंने 5 लाइव पढ़ाया। थोड़ा सा इतना तो समझो, बंदा कोई दिन भर क्लास लेके आया है सिंसियरली पढ़ाने के लिए, यहां पे नौटंकी करने नहीं आई हूं मैं।
और मैं नहीं ब्लॉक करना चाहती, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो ब्लॉक करने के लिए। और फिर जब इनका जवाब नहीं दो ना, तो वे पूछेंगे कि आप लाइव हो कि रिकॉर्डेड है। इंसान पागल के लोग करके रखे हुए हैं। फिर से ध्यान से देखो, मैं नहीं आ सकी, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। लेकिन अगर मैं कहूं मैं आ सकी ना, भाई हिंदी में भी मैं आ सकी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आई मैनेज टू कम टुडे। आई वॉज इल, आई वॉज अनेबल टू टेक द एग्जाम। आई वॉज इल, स्टिल आई मैनेज टू टेक द एग्जाम। आई वॉज एबल टू टेक द एग्जाम। ये है आपके मैक्सिमम यूजेस। एक छोटा सा और यूज है, वो भी देख लो तो आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा। 13 नंबर आ जाओ, 14। ये आ जाओ, लास्ट यूजर्स कैन और कुड का खत्म हो जाएगा। बेटा मैनेज टू, अमन और एबल टू, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, दोनों चलेगा। ठीक है, मैनेज टू और एबल टू आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। हाँ, वॉस या वर, वो टेंस, वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना। सिंगुलर की प्लूरल क्या होगा वो देख लेना। हम्म, देखो चलो, आई कांट सी क्लियरली, ध्यान से देखना बेटा, आंखें खुली है तो दिखेगी ही। अब इसमें कोई मैं मैनेज कर रही हूं क्या, नहीं ना। इसीलिए याद रखना, आप कैन का इस्तेमाल हमेशा करोगे, एबल टू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। किसके साथ? सी के साथ, क्योंकि आंखें खुली है तो दिखेगा ही। हियर के साथ, फील के साथ, थिंक के साथ, चार वर्ब है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनके साथ एबल टू हमेशा रॉन्ग होगा। आई एम अनेबल टू सी प्रॉपरली, गलत है, आई कांट सी प्रॉपरली। आई एम अनेबल टू थिंक ऑफ अ न्यू प्लान, गलत है, आई कांट थिंक ऑफ अ न्यू प्लान। आई एम अनेबल टू फील एनीथिंग, भाई जो भी हाथ से सटेगा तो फील होगा ही, नहीं होगा तो ऐसे बोलो आई कांट फील एनीथिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि कैन का इस्तेमाल हमेशा सी, योर, फील और थिंक के साथ ही होता है। इनके साथ अगर एबल टू लगा दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी एबल टू कभी नहीं, हमेशा कैन इनके साथ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूं मैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रही, क्या समझ में आ रहा है? द जज आस्क्ड हिम, जज ने उससे पूछा क्या, अ क्वेश्चन इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक सवाल पूछा, टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। एबिलिटी चेक करा था ना, है ना, एबिलिटी चेक किया जज ने कि क्या वो इंग्लिश समझ सकता है। देखो 16 याद रखना बेटा, सबसे पहले ये तो हो गया 14, 15 तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, 16 सुनो बेटा। कैन का मतलब एबिलिटी और एबल का मतलब भी एबिलिटी, बेटा ये दोनों मिलके सुपरफ्लोअस हो जाएगा। तो फिर क्या करें, दो तरीका है इसका। आई कैन नॉट टॉलरेट क्या, सच नॉनसेंस। आई वोंट बी एबल, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट बी एबल टू टॉलरेट सच नॉनसेंस। देखो एबल टू और कैन दोनों मिलके सुपरफ्लोअस होता है, तो कैन नॉट टॉलरेट एंड वोंट बी एबल टू टॉलरेट।
बेटा एक मिनट रुकना बेटा। चलो देखो, कैन और एबल टू, बेटा या तो कैन लगाओ या तो एबल टू लगाओ। हाँ बिल्कुल सही प्रियंका, दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस नहीं होगा। खुद सोचो ना बेटा, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब जो जितना जरूरी है उससे ज्यादा का इस्तेमाल, सुपरफ्लुअस जितना जरूरी है उससे ज्यादा का इस्तेमाल, ठीक है ना। यू कुड विन $1 million, अरे इसका मतलब कुड विन, मैं जीत सकता हूं, अरे वाह तब तो मैं खेलूंगा। रमी, तीन पत्ती, ड्रीम्स 11, क्या क्या बना कर रखे हो ना लोग, क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैं जीत सकता हूं। इसके एडवर्टीजमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि आप जीत सकते हो। बेटा कुछ नहीं जीतोगे, सिर्फ हारोगे वहां पे। लेकिन आपको इस गलत फहमी में रखना है, इसीलिए याद रखना 17 नंबर याद रखना कि कुड का इस्तेमाल, अभी मैंने आपको कहा था ना, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, है ना। सरकार तो आपकी जान बचाने के लिए ऐसा सेंटेंस यूज करती है कि आप बुर्क बन जाओ थोड़ा सा और अपना ध्यान रखो। कुड का इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट में भी होता है और कुड का इस्तेमाल न्यूज़पेपर में भी होता है। जब कोई ऐसी खबर हो जो न्यूज़पेपर में आ तो रहा है न्यूज में, लेकिन वो अनसब्सटेंशिएटेड है, यानी कि हाँ थार जीतो ऐसा आया है ना, कुछ ऐसे ही होते हैं बेटा जब न्यूज़पेपर में कोई ऐसा खबर हो जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई हो, जिसको कहते हैं अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज। यानी ऐसे न्यूज, संजू पिक्चर आपने देखा होगा, संजू में हिंदी न्यूज़पेपर में क्वेश्चन मार्क से ऐसी खबरें छापते थे। और यहां पे क्या करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में, देयर कुड बी वरुण गांधी कुड ज्वाइन कांग्रेस, अभी कुछ आता पता नहीं है लेकिन कुड लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे पहले खबर हमारी, ठीक है। और ये भी बेटा एडवर्टीजमेंट में बता रहा है बहुत कम संभावना है, लेकिन है। आप तो सोचते हैं मेरी एबिलिटी है, बेटा एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ संभावना है, वो कोई एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ संभावना है। देखो कैन और कुड का, ठीक है, ये सारा यूज हमने कैन और कुड का करा दिया है। आप सबसे पहले सेंटेंसेस देखो और इन सेंटेंसेस में जो समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछो, एक एक करके करा रहे हैं। जरा देखो तो एक बार बताओ तो मुझे। देख लिया, बताओ। सारे यूज मैंने करा दिए बेटा आपको। थर्ड नंबर, आई थॉट दैट आई कैन डू इट, मैंने कहा था ना बेटा, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो, सेंटेंस पास्ट हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, तो कैन का पास्ट टेंस चलेगा क्या? कुड। और पूछो, यहां पे सही कर दिया है ना। फोर्थ, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, बिल्कुल सही, मैं कल नहीं आ सकी, पास्ट एबिलिटी बता रहा है। देखो पास्ट एबिलिटी कुड, प्रेजेंट एबिलिटी कैन। नाइन्थ नंबर, बेटा अगर मैं कहूं मैं गा सकती हूं, आई कैन सिंग वेल, लेकिन अभी गला खराब है मैं नहीं गा पा रही हूं, आई एम अनेबल टू सिंग नाउ। बेटा एबिलिटी बताता है कैन, परफॉर्मेंस बताता है एबल टू। सेवेंथ, मैंने बताया था ना रात अंधेरी थी लेकिन हम कामयाब रहे घर सेफली पहुंचने में, वी मैनेज टू रीच होम सेफली, ठीक है। आज मैंने न्यू टॉपिक ही शुरू किया है आशीष, ठीक है, मॉडल से ही तो न्यू टॉपिक शुरू किया है। देखो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस लेकिन मैं कामयाब रही, आई मैनेज टू, मैंने कहा था ना प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन लगाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस, सॉरी पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगाते हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम कुड नहीं मैनेज टू लगाते हैं। कुड का इस्तेमाल तो खाली एबिलिटी बताता है, ठीक है। और इसमें आप 17 नंबर छोड़ के चलना क्योंकि 17 नंबर आपका अलग है, ये आपका नरेशन बेस्ड है। सौम्यादीप, लेस possible situation, if you say less possible situation we use might, but as far as could and might are concerned, could is always used in some deceptive manner, ठीक है। some deception is there when you use could in newspaper, in advertisements। देखो 13 में एनडीए गवर्नमेंट could take some tough decision, अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं आया, लेकिन हमें खबर मिल गई है, मैं रिपोर्टर हूं, मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी उसको न्यूज़पेपर में डालने का, ठीक है।
द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी, बेटा फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुड ही तो लगाएगा, है ना। फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड लगाओगे। मैंने कहा ना ऑफिस में हम लोग कुड का ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, ठीक है।